ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, अभी तक हमने यहाँ पर जो पढ़ा है ना, है ना, तो वहाँ पर हम देख चुके हैं बेसिकली कि ज्वर रोग के क्या सामान्य हेतु हुआ करते थे। ठीक है ना। अब हम संप्राप्ति की बात करते हैं आज। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने हेतुओं तक बात कर ली थी। ठीक है। अब हम संप्राप्ति पे आते हैं डायरेक्टली। सो बिना किसी किए हुए डायरेक्टली हम देखते हैं ज्वर की संप्राप्ति। ठीक है। अब देखिएगा, हम ये जानते हैं कि वात आदि दोष जो रहते हैं, है ना, वो अपने आप के प्रकोपक जो भी कारण रहेंगे ना, उनको बढ़ाने वाले कारण, उनसे क्या हो जाएंगे, वो अ, प्रकोपित हो जाएंगे। ठीक है। और जब वात आदि दोष प्रकोपित हो जाएंगे तो फिर वो संपूर्ण शरीर में फैलेंगे और फैल करके ज्वर कराएंगे। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्व हेतु से दूषित हुए दोष आमाशय में पहुंचकर वहां की ऊष्मा के साथ मिलकर रस के साथ मिश्रित होकर या संपृक्त होकर रस वह व स्वेद वह स्रोतों के मार्गों को अवरुद्ध कर जठराग्नि को मंद कर तथा पाचक संस्थान से ऊष्मा को बाहर निकालकर सर्व शरीर में फैला देते हैं। ठीक है। तथा अपने समय में ज्वर के वेग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और त्वचा नक नेत्र मूत्र आदि में दोषानुसार वर्ण उत्पन्न करते हैं। ठीक है। क्या समझना है बेसिकली, श्लोक पे हम चलते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना। श्लोक थोड़ा सा इसका बढ़िया है, तो इसको देखते हैं क्या लिखा है। दोषा प्रकुपिता स्वेषु कालेषु। दोषः प्रकुपिता स्वेषु कालेषु स्वे प्रकोपणे स्वे प्रकोपणे व्याप्य देहम शेषेण ज्वरम आपादयन्ति ही। मतलब जो दोष जो है अपने काल प्रकृति से या अपने अपने काल के अनुसार, है ना, प्रकोपित हो जाते हैं, स्व प्रकोपण। ठीक है। व्याप्य देहम अशेषेण। ठीक है। समस्त देह में वो व्याप्त हो जाते हैं। ठीक है। और ज्वरम आपादयन्ति ही, और फिर वहां पर ज्वर करवा देते हैं। ठीक है ना। दुष्टा स्वहेतुर्भि दोषा पर्याप्य आमाशय मूष्मणा। है ना, कहने का मतलब दुष्ट हुए जो अपने हेतुओं से दुष्ट हुए दोष हैं, है ना, वो क्या करते हैं, आमाशय को प्राप्त करते हैं और वहां की उष्मा को सहिता रस मा रसम आगत्य रस स्वेद प्रवाहिणा। ठीक है ना। तो रस के साथ मिलकर के क्या करते हैं, रस और स्वेद को प्रवाहिणा मतलब आगे प्रवाहित कर देते हैं। फिर क्या होगा, स्रोत सा मार्गम आवृत्य। स्रोतस या जो मार्ग है वो क्या हो जाएंगे, आवृत हो जाएंगे। ठीक है ना। और आवृत का मतलब रुक जाएंगे। फिर मंदीकृत्य होताशनम, है ना, तो जो अग्नि है उसका मंद हो जाएगा, अग्नि को मंद कर देंगे। निरस्य बहिरुष्माणम, है ना, और जो भी ऊष्मा थी उसको बाहर निकाल देंगे। पक्ति स्थानाच केवलम, है ना, पक्ति स्थान से उस ऊष्मा को बाहर निकाल देंगे। शरीरम सम विव्याप्य स्वकालेषु ज्वरागमम। ठीक है। तो इस तरीके से पूरे शरीर में फैल करके वो अपने वेग को फैला करके, जो अपने वेग को फैला करके, है ना, उसको उत्पन्न करता है ज्वर को। जन्यत अथ वृद्धिम व स्वर्णश्च त्वगादिषु। ठीक है ना। तो जो भी नख नेत्र मूत्र त्वचा जो भी है ना, उन सब में वो विभिन्न प्रकार के दोष के अकॉर्डिंग वर्ण का उत्पन्न करेंगे। ठीक है। अब देख, इसके आगे देखते हैं। देखना, चरक क्या बता रहे हैं कि प्रकोपित वायु, ठीक है, आमाशय में प्रविष्ट होकर वहां की ऊष्मा और आहार रस में मिश्रित मिश्रित होकर मिलकर रस और स्वेद स्रोतों में अवरोध उत्पन्न कर पाचकाग्नि को नष्ट कर उसे पाचक संस्थान से बाहर निकालकर सारे शरीर में फैलाकर ज्वर को उत्पन्न करती है। ठीक है। माधव क्या बोलते हैं, मिथ्या आहार विहार से दोष प्रकोपित होकर आमाशय में जाकर, ध्यान रखना, माधव ने क्या बोला है कि मिथ्या आहार विहार की बात की गई। ठीक है। वहां पर प्रकोपित वायु आमाशय में प्रविष्ट हो रही थी, उसकी बात थी चरक के अकॉर्डिंग, है ना। तो अभी माधव की हम बात करते हैं, मिथ्या आहार विहार से दोष प्रकोपित होकर आमाशय में जाकर वहां आश्रित होकर के रस से मिलकर, रस धातु से मिलेंगे और वहां की जो पाचक रस है उसको बाहर निकाल देंगे या उसे मंद करके ज्वर को उत्पन्न कर देंगे। ठीक है। इस तरीके से आपकी जो है माधव निदान ने बताया है। फिर देखेंगे क्या बोला है,
मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा ही आमाशयासरा बहि निरसस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदा स्यु रसानुगा, रस का अनुगमन करते हुए। ठीक है। तो विकृत हुए दोष जब स्वप्रकोपक काल में ज्वर उत्पन्न करते हैं तब उसे प्राकृत ज्वर कहते हैं, तथा यही दोष अन्य काल में ज्वर उत्पन्न करते हैं तब उसे वैकृत ज्वर कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जो भी दोष बड़े हुए हैं अपने स्वप्रकोपक काल में, है ना, बड़े हुए काल में, उसी काल में अगर ज्वर उत्पन्न करते हैं तब उसे प्राकृत कहेंगे। और यही अगर दूसरे काल में ज्वर को उत्पन्न करते हैं तो उसको वैकृत ज्वर बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्राप्ति बोधक चक्र यहाँ पर बताया गया है किस तरह से संप्राप्ति जो है वो हम ज्वर की बता सकते हैं। ठीक है ना। ज्वर के लिए संप्राप्ति बोधक चक्र जो है कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है ना। तो इसको देखेंगे। मिथ्या आहार विहार आदि कारण। ठीक है ना। तो पहले व्यक्ति ने क्या किया, मिथ्या आहार विहार का सेवन किया, इससे दोष का प्रकोप होगा, होगा ही सही। दोष आमाशय में स्थान संश्रय पाएंगे। अब देखना, आमाशय में स्थान संश्रय पाने के बाद दो कंडीशन हो सकती है। पहला, अग्नि को मंद कर दें, या फिर सामरस धातु बना दें। ठीक है। रस धातु बनेगी बट वो साम होगी, आम के साथ मिली हुई। तो देखो, अग्नि मंद होगी तो आम की उत्पत्ति हो जाएगी, उससे स्रोतसों का अवरोध होगा और जठराग्नि व्यापार में बाधा हो जाएगी। अग्निमान से आम उत्पत्ति, आम से स्रोतसों में अवरोध होगा, क्योंकि आम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। और उससे क्या होगा, जठराग्नि व्यापार में बाधा, मतलब जठराग्नि का जो भी प्रोडक्ट बनना था वो प्रोडक्ट जठराग्नि का अब नहीं बनेगा। ठीक है। तो स्रोतो अवरोध से क्या होता है, स्रोतोवरोध से क्या होता है, जो है व्यापार रुक जाता है। सीधी सी बात है, व्यापार कहने का मतलब जो स्रोतसों के थ्रू होते हुए जो भी रस इत्यादि धातु हैं जो आगे जाने वाली थी, अब वो आगे नहीं जा पाएंगे। स्रोतसों अवरोध से क्या होगा, जठराग्नि व्यापार बंद हो जाएगा, जठराग्नि व्यापार में बाधा। ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ी समझने वाली है यहाँ पे। देखिए, स्रोतस अवरोध अगर होता है तो स्रोतस क्या करवाते हैं, स्रोतस किसी भी मटेरियल को लेकर के जाते हैं, दे आर द चैनल्स एक्चुअली, चैनल्स। अच्छा, जब आप चैनल्स को ही ब्लॉक कर देंगे तब क्या होगा, जो भी ट्रांजिशन या ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था उसमें बाधा आ जाएगी। सो नो ट्रांसपोर्टेशन। ओके। और जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा वो देखेंगे यहाँ पे। उसमें बताया गया है सिंपली, पुनः पित्त की दृष्टि रस के साथ मिश्रण, और ये समान देखिएगा, यहाँ से हम चलते हैं। ठीक है ना। जठराग्नि व्यापार में बाधा, फिर यहाँ पर आएंगे पुनः, उससे क्या होगा, जठराग्नि व्यापार में बाधा हो गई तो पित्त की दृष्टि होगी, रस के साथ वह मिल जाएगा। ठीक है। फिर समान वायु द्वारा रस अनुगत पित्त, रस अनुगत पित्त मतलब पित्त के पीछे जो रस जा रहा है उसका व्यान वायु सर्व शरीर में संचरण करवाती है। ये देख, ये बहुत ध्यान वाली चीज है। समान वायु वात रसानुगत, रसानुगत पित्त का व्यान वायु शरीर में, सर्व शरीर में संचरण करवाती है। ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, कि समान वायु का थोड़ा सा रोल दिया गया है। रसानुगत व्यान वायु सर्व शरीर में संचरण करवाती है। ठीक है ना। तो ये चीज समझ लेंगे। अब जब सर्व शरीर में वो व्यान वायु संचरण करवा दिया तो क्या हो जाएगा, देह इंद्रिय मन संताप, है ना। तो सभी जगह देह में, इंद्रिय में, मन में संताप उत्पन्न होगा, और इस कंडीशन को आपने क्या बोल देना है, ज्वर। ठीक है। तो एक छोटी सी यहाँ पे बन गई वो अग्नि। सबसे पहले दोषों की आमाशय में स्थान दोष प्रकोप, उससे पहले मिथ्या आहार विहार का सेवन, दोष का प्रकोप होगा। इससे क्या होगा, दोषों का आमाशय में स्थान संश्रय, फिर अग्नि मंद हो जाएगी और आम की उत्पत्ति होगी, फिर स्रोतसों का अवरोध होगा और जठराग्नि व्यापार में बाधा होगी। ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे कि पित्त की दृष्टि प्लस रस के साथ मिश्रण, है ना। तो जो दुष्ट पित्त है और जो रस है उसके साथ मिश्रित होकर के ये क्या करेगा, समान वायु रस अनुगत पित्त का व्यान वायु सर्व शरीर में संचरण करती है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे देह इंद्रिय मनस्ताप, सर्व शरीर में अगर फैल गया तो देह इंद्रिय और मन में ताप होगा, और इसी को हम ज्वर कह देंगे। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ देखेंगे, अगर देखो, अभी तो अंगुली मांद की बात है, अब देखो सामरस धातु बन रही है अगर, ठीक है, तो स्रोत तो अवरोध होगा, रस व स्वेद व स्रोत ओनली।
और शरीर उष्मा की मंदता की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, रसानुगत होकर के बाह्य संताप वृद्धि करवाएगी। ठीक है, और इस तरीके से बाह्य संताप वृद्धि के बाद फिर सीधा जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा, सामरस धातु स्रोतोवरोध से शरीर उष्मा की वृद्धि, सॉरी शरीर उष्मा की मंदता और रसानुगत होकर बाह्य संताप में वृद्धि। तो यहाँ पे ये जो है वो जल की संप्राप्ति अपन ने यहाँ पे थोड़ी बहुत कंप्लीट की है। अब देखो दोष और दूष्य घटक इत्यादि क्या होते हैं वो सब समझना जरूरी है। अब देखना, ज्वर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पित्त प्रधान त्रिदोषज, पित्त प्रधान और त्रिदोष समान व्यान पाचक क्लेदक, ठीक है। प्रधान रूप से रस धातु तथा अन्य धातु एवं उपधातु, ठीक है ना। तो वो तो हम समझते हैं कि दूष्य जो है वो कौन रहेगा, रस इत्यादि धातु रहेंगी, उपधातु रहेंगी। अग्नि की दृष्टि से क्या होता है, जाठराग्नि मंदता एवं आम की स्थिति हो जाएगी, ठीक है ना। अग्नि मंदता से, सॉरी अग्नि दृष्टि से जाठराग्नि में मंदता और आम की स्थिति उत्पन्न होगी। फिर हम बात करेंगे स्रोतसों की, तो स्रोतस में क्या क्या होते हैं भाई बताओ। ज्वर की बात करें तो ज्वर में रस और स्वेद ही आएंगे, ठीक है ना। ओके, तो इसमें रसवह और स्वेदवह प्रधान के रूप से। फिर स्रोत दृष्टि की बात करते हैं तो संग, है ना, संग इज द ओनली फैक्टर जो स्रोत दृष्टि करवाता है। अधिष्ठान की हम बात करें शरीर एवं मन, अधिष्ठान की हम बात करें तो शरीर और मन होता है। फिर संचार स्थान पर हम बात करते हैं, संचार स्थान कौन है, रसवाही धमनियों, ठीक है ना, रसवाही धमनियों में से जो है वो ब्लड जाएगा। फिर हम बात करेंगे उद्भव स्थान, ठीक है, उद्भव स्थान की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आमाशय रहेगा। और व्यक्त स्थान त्वचा रहेगी। और स्वभाव आंसू और चिरकारी दोनों रहेंगे। रोग मार्ग की हम बात करते हैं, बाह्य और अभ्यंतर दोनों टाइप के रोग जो है हो सकते हैं। असाध्य की बात करें तो जीर्ण ज्वर, त्रिदोष ज्वर एवं अग्निक्षय की अवस्था में असाध्य ज्वर हो जाएगा, ठीक है। संप्राप्ति घटक हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं आज। इसके आगे फिर अपन देखते हैं ज्वर के सामान्य पूर्व रूप, ठीक है ना। तो क्या सामान्य पूर्व रूप है, बेसिकली हम इन पर एक लेमैन समझ लेते हैं पहले इसको। आचार्य चरक ने क्या बोला है, ज्वर के अलग अलग भेद बताए हैं, ठीक है ना। तो उनके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कौन सी चीज हम दे सकते हैं, ठीक है। पहला तो श्लोक यही है, श्रमारति विवर्णत्वं वैरस्यं नयन नयन प्लवा इच्छा द्वेषो मुहुश्चापि शीतवातपादिषु जम्मा अंगमर्दो गुरुता रोमहर्षो अरुचिस्तमः अप्रहर्ष शीतं च भवत्य भव भवत्य व्युत्पत्स्यति ज्वरे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ज्वर के सामान्य पूर्व रूप हो गए। क्या क्या है वो अपन समझते हैं। फिर दूसरा है आलस्यम नयने स्रावे जम्मणम गौरवम क्लवम ज्वल ज्वलन आतप वायव्य अम्बुभक्ति विद्वेषितो, ठीक है। फिर इसमें आगे लिखा है अविपाकस्य वैरस्य हानिश्च बलवर्णो शील वैकृतम अल्पम च ज्वरम लक्षणम अग्रजम, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं पर हम एक उनके बस लाइन पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, श्रम, श्रम मतलब थकावट, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पर समझते हैं दोषों का अगर प्रकोप अमाशय में संस्थान संश्रय कर रहा है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं शरीर में श्रम या थकावट की स्थिति हो सकती है। फिर अपन बात करते हैं आरति, आरति मतलब बेचैनी, विवर्णता साधिक वर्ण का हानि होना, वैषम्य, सॉरी वैरस्य, वैरस्य की हम बात करें स्वाद की विकृति हो जाना, ठीक है। फिर नयन प्लव हमने देख ही लिया था। फिर अपन देखते हैं शीत वात आतप में बैठने की कभी इच्छा होना तथा कभी द्वेष होना, समझ पा रहे हैं। तो शीत वात आतप में बैठने की कभी इच्छा होना तथा कभी द्वेष होना, ठीक है। जम्मा आएगी, बिल्कुल आएगी। अंगमर्द एवं अंग गौरव उत्पन्न होगा, बिल्कुल। रोमहर्ष उत्पन्न होगा, रुचि भोज्य पदार्थों की इच्छा ना होना, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अपन ठीक है, ओके। सो इस तरीके से हम अगर बात करते हैं शीत या ठंड लग जाना भी एक कारण हो सकता है। क्लम, क्लम मतलब बिना श्रम के थकावट,
और मधुरदेश, अम्ल, लवण, प्रियता, बेमधु आदि बलहनी का वर्णन कर चरक ने प्रोक्त के साथ वर्णन किया है। ठीक है। आज के लिए अभी अपन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी जो कुछ भी रहता है ना, सो प्लीज लेट मी नो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ओके, बाय।